क्या आपने कभी एक ऐसा खत लिखा है जो आप कभी भेज नहीं सकते? जापान के इसेई मियाके के एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में लोग एक कमरे में बैठते हैं जिसे द रूम ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स कहते हैं। वहाँ वो उन लोगों को खत लिखते हैं जिन्होंने उन्हें धोखा दिया, जो मर चुके हैं या जिन्हें वो माफ़ नहीं कर पाए, और फिर वो उस खत को जला देते हैं। वो लोग वहाँ रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब वो उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो उनके कंधों से भार उतर चुका होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंदर का पहाड़ कैसे बनता है, रॉब हॉल की समिट फीवर, ब्लू बियर्ड का तहखाना और न्यूरल पाथवेज। लेकिन अब सवाल ये है, उस पहाड़ को हटाएं कैसे? आज के इस फाइनल एपिसोड में मैं आपको वो 3 साइकोलॉजिकल टूल्स देने जा रहा हूँ जो आपके दिमाग की हार्ड ड्राइव को रीप्रोग्राम कर देंगे। ब्रियाना वेस्ट ने एक रिवॉल्यूशनरी बात कही है, जब आप ट्रिगर होते हो तो आप पागल नहीं हो रहे, बल्कि उस वक्त आपकी उम्र 5 साल के बच्चे की हो जाती है। मनोविज्ञान में इसे एज रिग्रेशन कहते हैं। जब आपका बॉस आपको डांटता है और आपको पैनिक अटैक आता है तो असल में आपका 35 साल का शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा होता है, बल्कि आपके अंदर के 5 साल का बच्चा प्रतिक्रिया दे रहा होता है जिसे उसके पापा ने डांटा था। तो समाधान क्या है? सेल्फ पेरेंटिंग। अगली बार जब आपको गुस्सा आए या आप डरें तो बाथरूम में जाइए, शीशे में देखिए और अपने आप से वैसे बात कीजिए जैसे एक परफेक्ट माता पिता अपने रोते हुए बच्चे से करते हैं। ये कोरी भावुकता नहीं, ये साइंस है। UCLA की एक स्टडी के मुताबिक जब हम खुद को तीसरे व्यक्ति में संबोधित करते हैं, जैसे विकास तुम घबराए हुए हो लेकिन तुम सुरक्षित हो, तो दिमाग का इमोशनल सेंटर एमिगडाला तुरंत 3 सेकंड में 20% तक ठंडा हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है परफेक्शनिज्म का। हम कोई काम इसीलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें 100% तैयार होना है। ब्रियाना कहती हैं, फॉलो द 51% रूल। जब आपके पास 2 रास्ते हों और आप दुविधा में हों तो जो रास्ता 51% सही लगता है उस पर आंख बंद करके कूद जाइए। एक बार कूद गए तो पीछे मुड़कर मत देखिए। मे बी का अड्डा शैतान का वर्कशॉप है। मे बी हमें एक ऐसी लिमिनल स्पेस में रखता है जहां ना तो हम जिंदा हैं ना ही पूरी तरह मरे हैं। और फिर आता है सबसे मुश्किल काम, लेट देम। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण मंत्र है लेट देम। वो आपको गलत समझते हैं, लेट देम। वो चले गए, लेट देम। वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेट देम। आपका ध्यान उन्हें कंट्रोल करने में मत लगाओ। आपका पहाड़ सिर्फ आपका है। उस पर किसी और को चढ़ने की इजाज़त देना अपनी चोटी को किसी और को गिफ्ट करने जैसा है। आखिर में उस पहाड़ पर चढ़ने का मतलब है पुराने मैं का मरना। एक बहुत मशहूर कहानी है। एक आदमी ने एक तितली को ककून से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। उसने कैंची उठाई और ककून को काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ जाए, लेकिन वो तितली उड़ नहीं पाई। उसके पंख सिकुड़े रह गए। वो जिंदगी भर रेंगती रही। वो संघर्ष, वो दर्द तितली के शरीर के लिए ज़रूरी था। प्रकृति ने उसे मजबूत बनाने के लिए वो लड़ाई डिज़ाइन की थी। आपके साथ जो बुरा हुआ, जो दुख झेले आपने, जो धोखे खाए, वो सभी नेचर की तरफ से आपके पंखों में ताकत भरने की एक प्रक्रिया है। जब रॉब हॉल मर रहा था तब उसे समझ आया कि पहाड़ हमेशा जीतेगा, लेकिन आपको एवरेस्ट नहीं जीतना। आपको अपने अंदर के एवरेस्ट पर बिना ईगो के बस सिर्फ खुद को जानने के लिए चढ़ना है। तो दोस्तों, द माउंटेन इज़ यू का सार बस इतना है। आप लाइफ में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा भाग रहे हो, अकेलापन, रिजेक्शन, फेलियर, वही आपकी मुक्ति छुपी है। पहाड़ को हटाने की कोशिश मत करो। पहाड़ पर चढ़ाई करो, खुदाई करो, खुद के अंदर सुरंग बनाओ और उस पार निकल जाओ। जो भी इमोशंस आपकी परेशानी के कारण बन रहे हैं, उन्हें समझो, उन्हें गौर से देखो और उनके जड़ तक जाओ। तभी आप उनसे बाहर निकल पाओगे। अगर इन 2 एपिसोड्स ने आपकी सोच को 1 इंच भी हिलाया है तो ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होता। ये किताब
सिर्फ एक बार पढ़ने की चीज़ नहीं है। नीचे कमेंट में लिखिए आई एम द माउंटेन, क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि समस्या आप हैं, तब तक आप समाधान भी नहीं बन सकते। ये थी ब्रायना वेस्ट की द माउंटेन इज़ यू। हम आपसे वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और बेहतरीन बुक के साथ, जिससे हम अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पीक माइंडसेट को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हम जब भी कोई नई लाइफ चेंजिंग वीडियो लाएं तो आप उसे मिस ना करें। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस से परेशान हैं, सो दैट वो भी अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए।